हाय फ्रेंड्स, मैं फिर हाजिर हूँ नई कहानी के साथ। बेटी का मायके आकर दो रोटी खाना भी बहू को भारी लगता है। अर्पणा जायसवाल। क्या आज फिर तुम्हें पैसे चाहिए सुबी? सुबी, बात क्या है? देख रहा हूँ कुछ दिनों से तुम्हारे खर्चे बहुत बढ़ गए हैं। थोड़ा कंट्रोल करो, अमन ने शुभांगी को डांटते हुए कहा। अब आप ही बताओ मैं क्या करूँ? जितना हो सकता है कटौती करती ही हूँ, लेकिन रसोई का बजट हर महीने बिगड़ ही जाता है। सुबी दुखी होकर बोली। क्यों? अब तो घर का एक सदस्य कम हो गया है ना, तो उस हिसाब से तो और बचत होनी चाहिए। तुमने ही बच्चों को ऊट पटांग चीज़ें खाने की आदत डाली है। अमन बच्चों को मैगी खाता देख गुस्से से बोला। आपको ऐसा लगता है कि एक सदस्य कम हो गया, लेकिन मुझे पता है कि उल्टा 7 लोगों का भार और बढ़ गया है। सुबी ने यह कहा तो धीमे से, लेकिन उसकी खराब किस्मत कब सास सुनंदा जी वहीं आकर खड़ी हो गई, उसे पता ही नहीं चला। और सासू जी ने सुन लिया। अब सुन लिया तो बिना हंगामा किए वो शांत हो जाए, इतनी सीधी भी नहीं थी। अच्छा, तो अब तुम्हें मेरी बेटी का मायके आकर दो रोटी खाना भी भारी लग रहा है। मत भूलो, यह उसका भी घर है, और जब तक मैं जिंदा हूँ उसका यह हक कोई नहीं छीन सकता। सुनंदा जी शुभांगी को घूरते हुए बोली। मम्मी जी, आप गलत समझ रही हो। मुझे क्यों रीना के आने से परेशानी होने लगी? और ना ही मैं उसका हक छीन रही, लेकिन आप ही सोचिए, एक दिन की बात हो तो ठीक है, लेकिन रीना जब भी आती तो सभी घर वालों के लिए टिफ़िन पैक करा के ले जाती है। अब बेटी के ससुराल का मामला है, 7 सदस्यों के लिए सिर्फ रोटी सब्जी नहीं भेज सकते, इसलिए अच्छे से हर एक व्यंजन बनाकर भेजती हूँ। तो आप ही बताइए, यह अतिरिक्त खर्चा कहाँ एडजस्ट करूँ? सुभी ने भी खुलकर बोल दिया। क्या 7 सदस्यों का खाना? रीना तो हर हफ्ते यहाँ आती है, तो क्या जब भी वो आती है तो टिफ़िन जाता है? अमन ने शुभांगी से पूछा। हाँ, जिस दिन खाना बनाने की बारी रीना की होती वो उसी दिन आती, फिर यह कहकर कि घर जाकर उसे अकेले सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, इसीलिए यहीं से पैक करके ले जाती है। मैंने मम्मी जी को इशारे में कई बार समझाया कि इससे हम लोगों की रसोई का बजट गड़बड़ हो रहा है, लेकिन मम्मी जी ना सुनना चाहती हैं और ना ही समझना। आपको दूर से ऐसा लग रहा है कि बच्चे मैगी खा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। रात की रोटियां बची थी, उसी को पतले पतले नूडल्स की तरह काट कर बनाया है। सुबी ने बच्चों की प्लेट लाकर अमन को दिखाई, तो प्लेट देखकर वो चुप हो गया। अमन ने सुबी को देखा और फिर सुनंदा जी को। माँ, आप अच्छे से हम लोगों की आर्थिक स्थिति समझती हैं। रीना की शादी में भी आपने ज़रूरत से ज़्यादा खर्चा करवाया, जिसके लिए मुझे लोन लेना पड़ा। मेरी आधी सैलरी लोन चुकता करने में जा रही है, और फिर घर बच्चों के भी खर्चे हैं। सुबह भी ट्यूशन इसीलिए पढ़ाने लगी ताकि मेरी मदद कर सके। मैं यह नहीं कह रहा कि रीना के ससुराल खाना मत भेजिए, लेकिन हर दूसरे तीसरे दिन
यह सही नहीं है, ना हम लोगों के लिए और ना ही रीना के लिए। आप ही कहती हैं कि लड़कियों को खिचड़ी की तरह होना चाहिए ताकि सबके साथ आसानी से घुल मिल जाए। आपके इस बढ़ावे से रीना कभी अपने ससुराल में वो खिचड़ी नहीं बन पाएगी जो सुपाच्य होती है। उम्मीद है कि आप मुझे और सुभी को गलत नहीं समझेंगी और रीना को भी उसकी जिम्मेदारियां का एहसास कराएंगी। तू सही कह रहा है अमन, बेटी के प्यार में मैंने देखा ही नहीं कि मैं उसी का नुकसान कर रही हूँ। शुभांगी बहू, अब से रसोई का बजट नहीं गड़बड़ होने दूंगी। सुनंदा जी ने अपनी गलती मान रीना को भी समझा दिया कि अपनी रसोई का बजट बनाना वो भी सीख ले। अर्पणा जायसवाल। धन्यवाद। आज की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली नई कहानी के साथ। धन्यवाद।